दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। ये वीडियो काफी यूजफुल है हर उस स्टूडेंट के लिए जो अभी स्टडीज कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा यूजफुल है उनके लिए जो अभी जॉब कर रहे हैं या अपना कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको आपके किसी पहचान वाले ने न्योता दिया और आपको कहा कल एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप जरूर आइएगा। आपका जाने का मन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? और यह भी सच है, आपका जाने का मन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? आप पहले उनको बोलेंगे, कोशिश करेंगे। आप डायरेक्ट ना नहीं बोलेंगे। ना बोलना भी एक शक्ति है, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना सुनने की शक्ति। हम आई विल ट्राई इसलिए बोलते हैं कि सामने वाले के पास भी ना बोलने की बात सुनने की शक्ति नहीं है। जैसे आप बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं आ सकता, और वो पकड़ कर बैठ जाएंगे। नहीं, आपको आना ही है। छोटी छोटी चीज है, आत्मा की शक्ति को क्या कर रही है, घटा रही है कि जो हम सोच रहे हैं हम बोल तक नहीं पा रहे, हम स्थिर कर्म में नहीं आ रहे, तो अंदर बाहर सच्चाई सफाई नहीं है, तो यहाँ मेल आने लगती है। क्या जो हम सोच रहे हैं वो हम बोल सकते हैं? जो हम सोच रहे हैं क्या हम बोल सकते हैं? आप सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सब करने से हमारा माइंड कंफ्यूज स्टेज में रहता है। तो लॉ ऑफ कर्मा सिखाता है आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है अंदर बाहर सच्चाई, सफाई, क्लीननेस। इसको हम कहते ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी। जो सारी बातें हम बोल रहे हैं, जो हम सोच सकते हैं। सपोज आप किसी से मिल रहे हो पर आपको मिलकर बोर हो रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। तब आप ऊपर से कहते हैं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, आप हमारे घर की तरफ आओगे तो आना जरूर। जितना अंदर माइंड कुछ और सोच रहा था ना, तो शब्द और भी ज्यादा बोले जाते हैं उनको ढकने के लिए। इस तरह से अंदर की सफाई खत्म होती जाती है। अगले हफ्ते व्यक्ति आने के लिए फोन करेगा, हम फोन नहीं उठाएंगे तो बहाना बना देंगे, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, और फिर हम बहाना बना के उसको रोक तो देते हैं। पर यह सब एक्सपेरिमेंट करके हम अपने संस्कार के लिस्ट में से हमारी ट्रांसपेरेंसी की शक्ति को भी कम करते जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के वजह से हमारी अपनी अंदर की सच्चाई, सफाई खत्म होती जा रही है। फिर हम कहते हैं दुनिया झूठी है, लोग आजकल बदल गए हैं। जो लोग आपके साथ वह व्यवहार कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, उनके पास भी उतनी ही पावर है। तो आप खुद सोचिए, अगर आप इतने सभ्य खुद को समझ के ऐसा कर सकते हो, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। वह अपने अनुसार जो अपने को सही समझते हैं वह आपसे ढोंग कर सकते हैं, वह झूठ बोल सकते हैं, वह धोखा दे सकते हैं, वह गलत व्यवहार कर सकते हैं, वह झूठा इमोशनल नाटक कर सकते हैं, वह रो सकते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वह मेरे माइंड के अंदर नहीं घुस सकते हैं। लेकिन हम फिर भी यही कह देते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, उन्होंने मेरा अपमान किया है। पर ये तो उनकी भाषा है। पर आप चाहते हो आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी, आप चाहते हो किसी के बोलने से आपको फर्क ना पड़े। तो अब आपके पास आपकी चॉइस है कि उन्होंने जो बोला उसमें से आपको कुछ लेना है या नहीं लेना है, तो कितना लेना है, और उस बात को लेकर उसके बारे में कितना रोना है, और फिर रोना है तो कब तक रोना है, और अगर पकड़ के रखना है तो कब तक पकड़ के रखना है, और छोड़ना है तो कब छोड़ना है, और अगर हमें नहीं ही छोड़ना है तो जब शरीर साथ छोड़ दे तब भी साथ में लेकर जाएंगे। ये सारी समझ किसके पास है? हमारे पास है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। हम सारी उम्र बस यही बोलते हैं, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, और बोलकर हम अपने पावर को यूज करना खत्म कर देते हैं। और जिस पावर को यूज करना खत्म कर देंगे तो वह पावर क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। उस शक्ति को यूज नहीं कर रहे हैं। किसी ने आपको हर्ट किया कभी, उसमें सब इंक्लूडिंग कर देते हैं। उसने क्या बोला, क्या किया, क्या व्यवहार किया, सामने किया या पीठ पीछे किया, वह सब जो भी उन्होंने किया। अब जरा ऐसे सोच के देखिए, चलो उन्होंने जो कुछ भी किया तो मैंने कैसा सोचा? क्या हमने ऐसा सोचा मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? बस करते जाओ, एक साइड से सब कुछ खुद से ही कॉम्प्रोमाइज करो, उसके बाद भी शुक्राना तो कोई नहीं है। अब सोचो,
ये सिर्फ मेरी थॉट्स थी और जब मैंने ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट की तो मेरे मन में थोड़ा सा रोना शुरू करना है, फिर आंखों ने भी रोना शुरू करना है। फिर हम कहते हैं इसलिए मैं रोई। मैंने कहा आपने मुझे रुलाया। सारी पावर किसको दे दी? आपने सारे पावर किसको दे दिए? फिर उनकी तरफ देखते हैं कि अब आप सॉरी बोलो तब मैं ठीक होऊंगी। तो फिर अगर उन्होंने सॉरी नहीं बोला तब तक हम रोते रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे पर अंदर से दर्द में रहेंगे। चाहे आप कुछ करो या ना करो पर नाराजगी भी एक प्रकार का रोना होता है। और कितनी देर हमेशा रो रहे हैं और हम कह रहे हैं उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, और चोट इतनी बड़ी अपने को लगाते हैं कि फिर उसके बाद कहते हैं कि यह बात हम कभी नहीं भूलेंगे। तो कौन सी क्लैरिटी लेकर आए? उन्होंने जो किया उन्होंने किया, नो मैटर सही या गलत, उन्होंने जो किया, लेकिन उनकी पावर उतने ही थी जो उन्होंने किया। उसके बाद हमने किसको हर्ट किया? खुद को। जो उन्होंने किया उसने किसकी शक्ति घटाई? जो उन्होंने किया उनके कर्मों ने किसकी शक्ति को घटाया? उन्होंने जो किया उनके कर्मों ने किसकी शक्ति घटाई? उन्होंने उनकी खुद की कर्मों की शक्ति घटाई। उनके कर्म को देखकर मैंने जो सोचा और मैंने जो बोला वह मेरा कर्म था। उनके कर्म ने उनकी शक्ति घटाई, उनके कर्म ने उनका भाग्य बनाया। उनको वह कर्म करता हुआ देखकर मैंने जो कर्म किया, मेरे कर्म ने मेरी शक्ति बनाई। मेरे कर्म की शक्ति को बढ़ाना या घटाना यह मेरी चॉइस थी। तो किसी के किसी भी कर्म का असर तब तक आप पे नहीं पड़ता जब तक आप उसके किए गए कर्म को खुद के चित्त पे नहीं लेते। आप अपने कर्म की शक्ति को खुद स्वयं बढ़ा के पॉजिटिव इंसान बन सकते हो, पर अगर आपने यह नहीं किया तो आपके कर्मों की पावर नष्ट होगी और आप नेगेटिव इंसान बनते जाएंगे। तो यह चॉइस आपकी है, कौन से कर्म का भागीदार बनना है या नहीं बनना है। ये वीडियो बनाने का मकसद था। आजकल जो सोशल मीडिया कल्चर से हर्ट और इनर पेन बढ़ता जा रहा है, मानसिक रूप से लोग बीमार हो रहे हैं, उनको बीमार होने से बचाना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।